हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल में नमस्कार। मैं हूँ बालकृष्ण भारती। आइए आज मानव के अंगों के बारे में बताते हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। और ग्रास नली क्या होती है, ठीक है। आइए देखिए, ये मानव शरीर है, ठीक है। यह समझ लीजिए धान कूटने वाली मशीन की तरह ही है। हमारी भी मशीन है। जो मानव शरीर जो है वह धान कूटने के मशीन से तुलना कीजिए तो सेम कहानी वही है, ठीक है। जैसे हम धान को डालते हैं मशीन में और एक चावल अलग होता है, ठीक है। और क्या होता है, बरान अलग होते हैं, भूसी अलग होती हैं, ठीक है। सेम कंडीशन हमारे शरीर में भी वैसे ही होता है जब हम भोजन किसी को करते हैं, ठीक है। ठीक है, जब हम कहा जाता है साइड साइड में क्या होता है, ये मोटी मोटी पड़ती हो जाती है, पेटे निकल जाते हैं, या साइड में ये फैट की मात्रा हो जाती है बगल बगल में कमर के, ठीक है। तो एक फैट की मात्रा क्यों होती है, ये फैट की मात्रा इसलिए होती है जब हम अधिक से अधिक सेवन कर लेते हैं, ठीक है। तो वह भोजन क्या है, वह जब भोजन अधिक आवश्यकता से अधिक कर लेते हैं तो वह वसा के रूप में क्या कहते हैं, फैट के वसा के रूप में क्या कहते हैं, वो एडजस्ट एक साइड में हो जाते हैं, ठीक है। जिससे वो फैट की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे हमारी पेटें भी निकल जाती हैं। इसीलिए देखिए मिलिट्री में अधिक टेस्टिंग खाना नहीं दिया जाता है, उनको नॉर्मल खाना दिया जाता है कि उनको अधिक फैट ना हो। वर्क भी किया जाता है, करवाते हैं सब, इसीलिए पर डे उनकी वर्किंग होती है, ठीक है, जिसके उनका अधिक फैट ना होता है। और देखिए पुलिस में क्या होता है, ये ऐस के फैट की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि वो अधिक से अधिक सेवन करते हैं, टेस्टिंग चीज़ें खाते हैं, तो वो क्या होता है, उत्सर्जन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, उत्सर्जन नहीं हो पाता है, निष्क्रिय नहीं कर पाते हैं, जिससे वो क्या होता है वो चीज़ें फैट की मात्रा में वो कन्वर्ट हो जाती हैं, और जिससे क्या होता है वो पेट फूल जाता है, या अगल बगल पेटे पेटे क्या होते हैं निकल जाती हैं। ये साइड साइड में भी क्या होते हैं, ब्रिक के कमर में देखते हैं, कमर के अगल बगल में क्या होता है, ये फैट मात्रा बढ़ती लगती है और ये दुल दुल का काम करता है, दबने लगता है, ठीक है। जिससे हमें क्या होता है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, अनेक प्रकार की बीमारियाँ तभी जब पेट क्या होता है निकलना, फैट की मात्रा जब अधिक होने लगती है तो बीमारियाँ भी क्या आती है, पनपना स्टार्टिंग हो जाती है। तभी क्योंकि सांस लेने में दिक्कत, थकान और सुस्ती भी आने लगती है। देखिए जब हम किसी ये नासा हुआ है, ठीक है, हम ये नासा हुआ है नाक पे, ठीक है। देखिए ये कन्वर्ट, देखिए जब हम खाना खाते हैं किसी सुरूरी होती है तब देखते हैं चावल क्या था मुंह में रहता है, तो हम क्या था, एक कहा जाता है कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए। जब भी हम बोलते हैं क्या था, ये सुरूरी आ जाती है तो नाक तक भी क्या था चावल आ जाता है, या इसी से क्या कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये मुख होता है, मुख के जबड़े होते हैं, ये देखिए घाटी होती है यहाँ, ठीक है। ये घाटी जो ये ग्रास नली होता है, ये ग्रास नली होती है यहाँ से, ये घाटी होती हैं, ठीक है। ये आवाज़ को बदलने में इस तरीके देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं तो नहीं कहा जाता है कि तू उनके मुंह में के हाथ हाथ डाल ले रहा है, नक्काश के बोलती है, तो यहाँ से क्या आती है, आवाज़ें बदलती हैं, ठीक है। ये कंठ होता है यहाँ से, ठीक। ये सारी चीज़ें न से क्या आती है, ये यहाँ से जुड़ी होती हैं, मुख से, और नाक नाक हुआ और मुख हुआ क्या, दोनों ये यहाँ से जुड़ी होती है। ये जबड़े होते हैं यहाँ, ठीक है। ये क्या होता है, ये सब जबड़े होते हैं यहाँ से, जिसे हम किसी चीज़ को कुतुर कुतुर को खाते हैं। ऐसे चौबंद होती हैं, ये जो चार दांतें होते हैं, इसी से हम चबाने का काम करते हैं। ये दांते का छीलने का काम करता है, ठीक है, लेकिन चबाने का काम यहाँ से होता है। यहाँ ये दो दांतें, दो 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 चार दांत इधर होती है, चार दांत इधर होते हैं, इनको चबाने का काम करती हैं, ठीक है। चावल को, जिस चीज़ को हम खाते हैं उसको जितनी भी कुतुर को हम खाते हैं उतने लिए हमारे पाचन क्रिया में क्या होता है, आरामदायक होता है, ठीक है। लार ग्रंथियाँ यहीं से बनती है, लार ग्रंथियाँ अगर बनना काम करते हैं तो पाचन क्रिया भी बनना क्या था, हमारा खत्म हो जाएगा। अगर लार नहीं बनेगा तो पाचन नहीं हो सकता है। इसलिए गर्म, अधिक से अधिक गर्म भोजन भी नहीं करना चाहिए। जैसे अधिक से अधिक गर्म भोजन करते हैं तो भी क्या होता है, लार ग्रंथियाँ हमारी बनना खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, यहाँ से समझ में आ गया। ये ग्रास नली हो गई, ये मुख हुआ, ये मुख गुहा भाग है यहाँ, ये ग्रास नलियाँ हो गई। अब देखिए यकृत, यकृत माने हृदय, हम कल हृदय के बारे में बताए थे, ठीक है। ये एक मुट्ठी भर का होता है यकृत, ठीक है। ये ब्लड को क्या है, संकुल ट्रांसफर करता है और ले आता है, ये ऑक्सीजन के द्वारा ही होता है,
जब एनर्जी ही रहेगा तभी तो आएगा जाएगा। ये ऑक्सीजन के माध्यम से कहते हैं हर एक अंग किसी न किसी से माध्यम से जुड़ा ही है। ठीक है, ये आमाशय होता है, जो भी हम भोजन करते हैं, कुछ जो भी खाते हैं, ये आमाशय में इकट्ठा हो जाती है, पहले आमाशय में ही जाता है। ठीक है, आमाशय देखिए, ये पित्ताशय किसी चीज को जैसे देखिए, ये पित्ताशय क्या आता है, ये जहर का ही काम करता है, जहर को काटने का काम करता है। अगर ये फूट जाता है तो पूरी बॉडी क्या निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, ये हर कुछ ना कुछ जैसे रासायनिक खाद्य देखिए, चावल ओवल क्या कीटनाशक, गेहूँ चावल धान हम कहते हैं कीटनाशक दवाइयों में ही रखते हैं, तो उनको उनकी कुछ मात्राएं रह जाती हैं, तो उनको काटने का काम क्या करता है, ये पित्ताशय कर देता है। ठीक है, खाते समय भी कहीं हो जाती है मिस्टेकें। ठीक है, तो ये पित्ताशय क्या ये काम करता है। ये देखिए भोजन, ये देखिए फैट की मात्रा बढ़ाती है, ये फैट की मात्रा क्या है यहाँ पर बढ़ता है। ये क्या है, बगल बगल में फैट की मात्राएं बढ़ जाती है। यहाँ एक क्रीमी नामक पट्टी लगी होती है, जो चर्बी नियम होती है, एक ठोस क्रीमी होती है। यह इसलिए ये सटे नहीं होते, एक क्रीमी उसका क्या है, एक दूसरे से सटने से क्या है रोकती है, ये ट्रांसफर होता है। देखिए इस चीज को घर्षण होता है, घर्षण में होता है ना, एक किसी जगह के जाता है तो किसी को रोकने का काम क्या होता है, मोबिल होता है। जैसे बाइक को चलता है तो मोबिल रहता है, तो उसे ज़्यादा प्रेशर आता है। जैसे ब्रेक लगाना किसी में, तो क्या था, उस पर अगर लगा दिया जाए तो घर्षण कम हो जाता है। मोबिल का काम क्या करता है, घर्षण का कम कर देता है। उसी सेम कहानी, या जैसे मोटरसाइकिल ले लीजिए, मोबिल पड़ता है ना, तो पेट्रोल कम ऊँची होता है, तो इसमें वह मोबिल का काम करता है, समझ लीजिए वो मोबिल का काम ही करता है। क्रीमी जो होती है ये लगी होती है, वो क्रीमी का ही काम करता है। अब देखिए किसी बकरे या किसी मुर्गी का जो होता है लीवर, ये पचौनी जिसे कहा जाता है देहातों में, तो उसको आप लेके देखिए तो वो एक प्रकार की क्रीमी लगा रहता है किनारे किनारे साइड में। ठीक है, वह क्या संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। ठीक, ये छोटी देखिए अमाशय काम करता है, जो भी हम खाते हैं तो अमाशय में इकट्ठा होती है। तो जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस लेना और दिल का धड़कन चलना, ठीक है, ये कंटिन्यू ही रहता है। तो पाचन क्रिया भी जब होती है तो ये फूलता और पचक करता है, ये भी फूलेगा पचकेगा। तो इसमें छोटी छोटी महीन छिद्र होती हैं। किसी बकरे को हरा बकरे को कटते हुए देखिए तो उसको उसको फाड़ के देखिए, सेम कहानी, उसमें भी दाने दाने होते हैं। ठीक है, तो सेम की चीज़ें क्या होता है मनुष्य में भी पाई जाती हैं। तो जब ये क्या होता है छोटी छोटी मौसम क्या होता है भोजन इकट्ठा होती है, तो वो क्या होता है फूलेगा पचकेगा, जिससे वो जो भी दाना रहेगा घुलनशील वसा प्रोटीन जो भी चीज़ रहेगी वो क्या था, वो महीन महीन वो रस में, जठर रस में क्या था वो बदल जाएगा। और जब बदल जाएगा तो ब्लड के साथ क्या था वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और जो ब्लड थक जाती हैं, जो ऑक्सीजन युक्त होती हैं, वो ब्लड क्या हरे नसों के द्वारा वापस फिर जाती हैं, और फिर वो फिल्टर होती हैं, फिर एनर्जी जो भी होता है पित्तरा से जो अमाशय से बनती है। ठीक है, और जो अमाशय से कहते हैं वो रस कहते हैं जठर रस, वो ब्लड के साथ क्या पूरे बॉडी में क्या था जाती है और एनर्जी प्राप्त करती है, जिससे हमें शक्ति मिलती है एक प्रकार की। देखिए ऊर्जा ट्रांसफर होती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा क्या था, ये हम एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम काम करते करते थक जाते हैं तो एनर्जी हमारी लॉस हो गई, लेकिन फिर हम वही चीज़ क्या एनर्जी ले लें कि फास्ट, या देखिए फास्ट फूड खाने से क्या होता है एनर्जी लॉस होती है, यानी वृद्धि नहीं होती है। फास्ट फूड का मतलब क्या, तली भुजी चीज़ें वो ज़्यादा होती हैं, वह नुकसानदायक भी है, वो फैट की मात्रा ज़्यादा बढ़ाती है। यहाँ तक हो तो नॉर्मल खाना खाइए, और टेस्टिंग खाना उतना वो हफ्ते में 1-2 बार टेस्टिंग खाना खाना चाहिए। बाकी नॉर्मल खाना खाने से क्या होता है कि हमारी सही बॉडी भी सही रहती है, और कंटिन्यू कुछ योगा करना चाहिए। ठीक, देखिए ये मौसम जाता है भोजन, तो ये छोटी आंतें जो होती है बड़ी आंत, ठीक है, छोटी आंतों में जाएगा तो बड़ी आंतों से क्या होता है, यह जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे पसीना हुआ, मल मूत्र होते हैं, ठीक है, यह वृक्क बताएंगे आज, बड़ी आंतें बताते हैं। छोटी आंतों से क्या होता है यह ट्रांसफर होते हुए आएगा। ठीक है, वह जहाँ एडजस्ट होता है, नहीं तो हम क्या बड़ी आंतों के द्वारा कहते हैं ये मलाशय है। ठीक है, देखिए यहाँ फास्ट फूड खाने से भी यहाँ दिक्कतें होती है। जहाँ जगह बचा रहता है वहाँ फैट जमना शुरू कर देता है, अपनी जगह को कवर कर लेता है। तो आमाशय में जिसे हमको क्या था ये बवासीर की बीमारियां भी होती हैं, तो ये तली भुनी चीज़ों और फास्ट फूड खाने से ही होती हैं। इन सब चीज़ों
गरम मसालों से अधिक, जैसे लाल मिर्च को खाने से भी क्या होती है, ये बवासीर होने की संभावना अधिक होती है टेस्टी खाना खाने से। तो ये मलाशय में क्या होता है, यहाँ भी जगह होती है, तो यहाँ भी क्या होता है, वह अपन फैट जमना लगता है, जिससे क्या आता है हमको अपचित पदार्थों को निकालने में कठिनाई आती है। ये गुर्दा होता है, ठीक है। ये कृमि देखिए एपेंडिक्स होता है, हाँ ठीक। आई होप इस तरह की पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी बॉडी की, शरीर के अंदर, ठीक। एक ट्रैक्टर जैसे हम बताए ना, एक धान कुटने वाली मशीन, सेम कहानी कंडीशन यह होती है। जैसे धान को हम डालते हैं तो शुद्ध जो चावल होता है वो समझ लीजिए जटर रस होती है, रस होती है, लाभदायक रस वो, और जो ब्रान होता है, फिर भूसी होती है, अलग कर देते हैं। तो सेम कहानी यह भोजन धान कुटने मशीन से और मनुष्य एकदम सेम संबंध क्या था मिलता है। यही कंडीशन यह होती है ये, ठीक है। आयो मेरी वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।